अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, जहाँ भी रहें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज जी मैंने अपने व्लॉग में आपके साथ जो शेयर करना है वो अपनी मॉर्निंग रूटीन है। तो यहाँ पर जी अभी सुबह का टाइम है, तो जब मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं किचन क्लीन करती हूँ। वैसे तो रात को करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी जो सुबह का टाइम होता है ना, वो लाजमी करना पड़ता है दोबारा से ना उसे। व्लॉग का स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मेरी वीडियो को देखा करें। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करते रहेंगे, मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। आज जी मैंने सुबह आपसे क्योंकि मॉर्निंग रूटीन शेयर करनी थी, लेकिन मैं 5:30 बजे उठी थी। उठ के डेली जो है मैं नमाज जो है वो अदा करती हूँ, लेकिन ये मैंने इसको रिकॉर्ड करना बेहतर नहीं समझा। कुछ लोग समझते हैं कि शायद शो ऑफ़ कर रही हैं, तो इस वजह से मैंने जो है वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो यहाँ पर जो मैं स्टार्ट किया है वो किचन से ही किया था और ब्रेकफास्ट रेडी करना था। यहाँ नाश्ते की तैयारी हो रही है। सबसे पहले मैंने दूध फ्रिज से निकाल लिया था, तो उसकी मलाई मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही किया कि एक तरफ मैंने कबाब फ्राई करने थे, ठीक है। ये इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरे पास फ्रीज़ थे, तो आज मैंने सोचा कि चले नाश्ते में यही करती हूँ। सुबह नाश्ते के टाइम पे ही हस्बैंड थोड़ा सा सामान लेके आए थे। इसमें अंडे थे, सरफ था और बर्तन धोने के लिए साबुन था, इसलिए फिर मैंने वो भी शॉपर खाली किया और साथ साथ इनको भी समेटना था। कबाब मैं फ्राई कर रही थी और एक तरफ मेरी चाय रखी हुई थी। जो सुबह का टाइम होता है ना, वो बहुत जल्दी गुजरता है। एक्चुअली होता ये है कि कुछ लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि वो शाम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं और दोपहर में उनके पास इतना काम नहीं होता। लेकिन मेरा जो है ना मतलब मेरे घर की जो रूटीन है वो सुबह स्टार्ट होती है और मैं 2:30-3 बजे तक मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। 3 बजे के बाद जो है मैं फ़्री होती हूँ, क्योंकि मुझे लंच भी इसी दौरान बनाना है और नाश्ते का, ब्रेकफास्ट का, जो भी इस तरह के काम है ना, सुबह से लेकर 3 बजे तक समझे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। अगर मुझे मार्केट जाना है, किसी रिलेटिव के घर जाना है, कोई इमरजेंसी काम आ गया, वो भी मेरी कोशिश होती है कि हस्बैंड चूँकि सारा दिन घर पे नहीं होते हैं, वो सुबह टाइम होते हैं, तो कोशिश होती है कि उनके साथ ही जाके मैं फटाफट बाहर के काम करके आ जाऊं, क्योंकि फिर मुझे अकेले जो है वो मार्केट जाना या किसी के घर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश यही करती हूँ कि उनके होते होते मैं ये सारे काम निपटा लूँ। यहाँ पर जी यहाँ पर जी चाय भी रखी हुई है, दूध भी बॉयल हो गया है और नाश्ता बन रहा है। हस्बैंड जो हैं वो पराठे नहीं खाते हैं, कभी कभी उनका दिल करे तो वो खा लेते हैं, नहीं तो उन्होंने सादी रोटी खानी होती है। तो उनके लिए पहले बना रही हूँ और उसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी। ये मेरी डेली की रूटीन है और हम लोग जो हैं वो इसी तरह मैं करती हूँ रोज़ाना। आज कोई ख़ास बात नहीं है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ या आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ तो ही ये मेरे काम चलेंगे। ये डेली का मेरा काम है, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ जो है ना ये रूटीन शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि और भी लोग जो हों, वो ज़ाहिर सबकी सुबह का जो काम होता है ना वो सारे इसी तरह बिज़ी होते हैं। तो यहाँ पर जी नाश्ता, यहाँ पहले मैंने सूखी रोटी बना ली थी और बेटा कह रहा था कि मैंने अंडा खाना है, तो उसको अंडा बना के दिया। कबाब थे, साथ में मैंने साग गरम की थी। चाय मेरी रेडी हो गई थी। अच्छा, चाय का ये है कि मैं कप्स में नहीं डालती हूँ, मग में ही डालती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना जितना उन्होंने पीनी होती है ना वो उतनी ही कप्स में डाल लेते हैं ना, इस तरह बचाते नहीं हैं फिर वो ज़ाया नहीं होती। तो इसलिए मैं मग में डाल लेती हूँ, फिर जिसको जितनी लेनी होती है ना वो ले लेते हैं। और वैसे भी सर्दियाँ हैं तो चाय तो बस फ़ौरन ही ठंडी हो जाती है ना, चाय तो गरम गरम पीने का मज़ा है। तो इसलिए फिर मग में डाल देती हूँ और फिर बच्चे अपनी मर्ज़ी से जितनी पीनी होती है उतनी डाल लेते हैं। यहाँ पे जी हम लोग नाश्ता करने बैठे हैं और ये जो टाइम है ना ये बहुत ही गोल्डन टाइम होता है हमारा, क्योंकि इस टाइम मेरे हस्बैंड भी घर पे होते हैं और हम सब मिल के नाश्ता करते हैं। एक्चुअली होता ये है कि दोपहर में
भी दोपहर में वो होते नहीं हैं, और शाम में भी वो ज़रा लेट ही आते हैं। कभी जल्दी आ जाएं तो हम सब बैठ के रात को खाना खा लेते हैं इकट्ठे, अगर वो लेट हो जाएं तो फिर मैं बच्चों को टाइम से खिला देती हूँ। तो क्योंकि सर्दियां हैं तो उनको फिर मैं टाइम से खिला देती हूँ और फिर वो सो जाते हैं। तो यहाँ पर जी जो सुबह का टाइम होता है ना, इस टाइम हम लोगों ने सब ने मिल के बैठना होता है, और जो डिस्कशन है और जो भी है ना वो सब हम यहीं पर ही मिल के बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ जी नाश्ता हो रहा था, और नाश्ते के बाद फिर वही रूटीन कि जब नाश्ते के बर्तन थे वो मुझे धोने थे, और बस ये तो सारा दिन ही चलता रहता है। जो बर्तन है ना ये नहीं ख़त्म होते, तो बस अब ये साथ साथ चलता रहेगा। और जी आपसे करूँगी गपशप, और साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रूटीन। यहाँ पर जी मैं डेली आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी, कि मैंने सुबह क्या किया, दोपहर को क्या किया, रात तक की रूटीन मैं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ, क्या पकाया है, कहाँ गई हूँ, सब। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा सबसे ज़्यादा बिज़ी टाइम होता है ना वो मॉर्निंग का होता है, तो ये तो फिर मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करनी थी। तो मैंने सोचा चलें आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग शेयर करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ और किस तरीके से मैं अपना टाइम जो है वो गुजारती हूँ। ये जी अब जो नाश्ते के बाद की जो रूटीन थी ये वो चल रही है। अच्छा, यहाँ पे पहले सबसे पहले मैंने किचन की क्लीनिंग करी है, और जो बर्तन जहाँ जहाँ रखने होते हैं ना वहाँ पे मैं साथ के साथ ही रख देती हूँ। ये छोटी छोटी जो होते हैं ना, ये ऐसा होता है कि जो बड़े बर्तन होते हैं ना उसमें ये कहीं गुम हो जाते हैं और फिर मिलते नहीं हैं, तो इसलिए मैं जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना इनको अलग मैंने एक बास्केट सी बनाई हुई है, मैं उसमें रखती हूँ। किचन क्लीन करने के बाद जी मैं आ गई कमरों की तरफ, और कमरों की सफाइयाँ। तो सब कुछ बिस्तरे बिखरे हुए थे, और बच्चे जहाँ जो चीज़ खाते हैं वहीं रख देते हैं। और ये बच्चों की नहीं, ये बड़ों की भी रूटीन होती है कि जो रात का टाइम होता है ना वो बिल्कुल रिलैक्स वाला होता है ना, तो उस वक्त यही होता है कि बस सर्दी भी होती है और रात का टाइम होता है, सारा दिन के थके हुए होते हैं, तो फिर जो चीज़ जहाँ खाई वहीं रख दी, और बस बैठे बैठे ऑर्डर किया कि ये चीज़ हमें मिल जाए, और वो वहीं पे रख दी, उसको दोबारा जगह पे नहीं रखो। तब फिर वो जो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जगह जगह पड़ी होती हैं ना, इनको समेटने में ही बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे जी पहले मैंने बेडरूम की क्लीनिंग करी है, जो चीज़ जहाँ से उठाने वाली थी उनको अपनी जगह पे रखा है। ब्लैंकेट था उसको तय किया, तय करके मैं जो हूँ ना वो बेड पे ही रहने देती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर को अगर उमामा ने सोना होता है तो फिर उसको मैं यहीं पर ही सुलाती हूँ। विंडोज़ मैंने खोल दी थी, कर्टन साइड पे कर दिए थे, ताकि धूप काफ़ी तेज़ आज निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलें धूप जो है ना वो थोड़ी सी रूम के अंदर आनी चाहिए। ये देखें जगह जगह जो है ना वो चीज़ें बिखरी हुई थी। ये ड्रेसिंग एरिया रूम में मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ से जो भी चीज़ निकलती है ना वो अपनी जगह पे नहीं जाती है, वो बस इधर उधर रख देते हैं ना, तो उन सब को क्लीन किया। हर चीज़ मुझे यहाँ पर रखनी होती है, क्योंकि हस्बैंड जब सुबह जाते हैं तो उनको यहाँ से हर चीज़ चाहिए ना। यहाँ से परफ्यूम हो गया, उनका ऑयल हो गया, यहाँ सुरमा हो गया, उनकी दवाइयाँ हो गई, कंघी हो गई, नेल कटर हो गया, यानी हर चीज़ जो उनकी है ना वो मैंने यहाँ रखी हुई, जिसको अब कोई नहीं छेड़ता। बच्चों की अलग होती हैं और उनकी अलग, ताकि वो फिर उनको ढूंढनी ना पड़े ना, तो उनको हर चीज़ अपनी जगह पे मिल जाए। इसलिए यहाँ पर जो है ना मैंने पहले अपने जो कमरे का ड्रेसिंग एरिया था उसकी क्लीनिंग करी है, और जो हस्बैंड सुबह अंडे लेके आए थे मैंने सोचा उसको फ्रिज में रख देते हैं। जो चीज़ जहाँ रखने की होती है, बस जो सबसे मेन काम होता है ना सुबह वो ये होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना आपकी उनको समेटना, उनको अपनी जगह पे रखना सबसे मेन काम है। अच्छा जी, मैं उस कमरे की कर रही थी, और बेटियों को मैंने कहा था कि आप लोग जो हैं वो दूसरे कमरों का कर लें, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो जाता है सिर्फ इन चीज़ों को समेटने में और डस्टिंग में ना। तो सबसे पहले मैंने हर चीज़ समेटनी होती है, उसकी डस्टिंग करनी होती है, और फिर आखिर में फिर वो झाड़ू और पोंछा इस तरह के काम होते हैं ना। तो फिर बेटी ने मेरे साथ मिल के तो फटाफट हमने डस्टिंग करी है, चीज़ों को समेटा है। ये इन बच्चियों का रूम है, और यहाँ पर देखें इन्होंने इनके जो बैग्स वगैरह हैं ना, इनकी यही नहीं चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती ना, इनकी बुक्स जगह जगह बुक्स पड़ी हैं। और बस ये काम करने के बाद, इस रूम का क्लीन करने के बाद फिर हम
टीवी लॉन्च में आ गए, क्योंकि बच्चे जो हैं रात को यहाँ लेटते हैं और टीवी देखते हैं। तो यहाँ से भी हमने फिर जो बिस्तरे थे पहले वो उठा लिए हैं। और धूप देखें कितनी आज तेज़ निकली हुई है। पहले तो मैं सोच रही थी कि सारे जो ब्लैंकेट्स हैं ना इनको छत पे ले जाऊं और धूप में डाल दूँ ना, तो शाम को ले आएंगे। लेकिन फिर बस मैंने कहा अच्छा चलें आज इनको तय करके ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम सही है, धूप तो रोज़ाना ही निकलती है। तो मैंने कहा चलें आज इनको ऐसे ही रख लेते हैं, कल इनको धूप एक दफ़ा लगवा लेंगे। क्योंकि हम लोग रज़ाइयाँ बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा हमारे ब्लैंकेट्स ही हैं। तो अब कल ऐसे करूँगी कि अगर कल धूप तेज़ निकली ना तो इनको पहले एक दफ़ा धूप लगवा लूँगी। सारा काम समेटने के बाद जी अब यहाँ पर शुरू हो गया झाड़ू, जो सबसे एंड का काम होता है मेरा। ये एंड में मैंने झाड़ू देना होता है और उसके बाद पोंछा, वॉशरूम्स वगैरह, किचन, ये सब मैं पहले ही कर लेती हूँ। यहाँ पर जी मैं अब झाड़ू दे रही हूँ, क्लीनिंग करूँगी। सोफ़े हटा के अच्छे तरीके से एक दफ़ा दे देती हूँ तो सारा दिन जो है ना वो निकल जाता है। अच्छा मैंने ना ये वाला झाड़ू रखा हुआ है, इससे मुझे मुश्किल नहीं होती। बैठ के देना ना बहुत मुझे मुश्किल लगता है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, मुझसे ज़्यादा देर बैठ के दे नहीं होता। तो फिर मैंने ये रखा हुआ है, इससे ईज़िली भी हो जाता है और जल्दी भी काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ बच्चियों को मैंने कहा, दोनों को मैंने कहा आप टेरेस में खेल लो, तो ये यहाँ पर खेल रहे थे और मैंने थोड़ी सी इनकी वीडियो बना ली। झाड़ू से जितना कचरा मैंने इकट्ठा किया था ना, ये मामा, ये आपको मैंने पहले भी किसी वीडियो में शायद आपको बताया था कि इसको बहुत शौक़ होता है कचरा उठाने का ना। तो आप जहाँ मर्ज़ी कचरा समेट के इकट्ठा करके रख देना, ये वहाँ से उठा लेती है। ये वहाँ से उठा लेती है, मम्मा मैं उठाऊँगी। अच्छा जी, मैंने इकट्ठा कर दिया और उसने उठा लिया यहाँ पर। अब जी हो रही थी टेरेस की सफाई, और यहाँ पर जी टेरेस को करेंगे। वैसे पौधों को पानी दे दिया था, कल शाम को दिया था मैंने, तो आज सुबह नहीं दिया। एक टाइम दे देती हूँ, या सुबह या शाम को, तो मैंने कल शाम को दिया था। तो अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर झाड़ू दे दिया है। बेटी को मैंने कहा है आप पोंछा देते जाओ साथ साथ, तो यहाँ पर जी दिल रहा, उसको भी मैंने ये डंडे वाले ही ला के, इससे ना काम जो है जल्दी भी हो जाता है और इजी भी लगता है ना। यानी अगर मैं बेटियों को भी कहूँ ना तो वो बहुत आसानी से ना, मज़े से, अगर वो मामा को भी कह दूँ ना तो वो भी डंडा पकड़ के मारने लग जाती है ना। तो इससे मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है कि और बहुत आसानी से और सफाई से काम हो जाता है। तो यहाँ जी हम कमरों की, सारे कमरों की और सफाइयाँ करके फ़ारिग हो गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मेरी वीडियो है ना वो पसंद आती होंगी। मॉर्निंग के तो जो काम है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। यहाँ जी अब मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। सारे कामों से मैं फ़ारिग हो गई थी और अब मैंने सोचा कि इसके चूल्हे की क्लीनिंग कर लूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि ना अक्सर मेरे साथ नहीं, अक्सर ही ऐसे हो जाता है कि कभी दूध उबल गया या चाय उबल गई, तो ये तो डेली करना पड़ता है ना। मैं इसको डेली ही साफ़ करती हूँ। अगर डेली करते रहें ना आप इसकी क्लीनिंग, तो ये जो है ना साफ़ रहता है। और अगर आप कहें कि मैं 1 दिन बाद या 2 दिन बाद इनकी क्लीनिंग कर लूँगी, चूल्हे को साफ़ कर लेंगे, तो वो बहुत जो है ना ज़्यादा गंदा हो जाता है, खिलारा बहुत डल जाता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली जो है ना इसको क्लीन कर लिया करूँ साथ के साथ ही। ना भी कुछ गिरे, ज़रूरी नहीं कि कुछ चाय या दूध उबल गया है या चाय उबल गई है तो ही आपने इसको धोना होता है। अगर आप डेली इसकी क्लीनिंग करते रहें तो ये साफ़ रहता है। यहाँ पर जी चूल्हा साफ़ करने के बाद फिर जो शेल्फ़ थी उनको अच्छी तरह मैंने फिर से क्लीन कर लिया था, और किचन में तो ये काम ख़त्म ही नहीं होता। खैर किचन से फ़ारिग हुई हूँ और यहाँ पर हो गई है जी मेरी मॉर्निंग के काम ख़त्म, घर क्लीन, किचन भी क्लीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी। मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।